नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने एक क्रेडिट कार्ड से कितना मोबाइल फ़ोन या फिर कितना सामान ईएमआई पर खरीद सकते हैं और कितनी बार। तो बहुत ढेर सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, अगर उससे हमने एक बार कोई भी मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी सामान खरीद लिया है ईएमआई पर, और अगर हमको फिर से दोबारा कोई भी सामान ईएमआई पर खरीदना है तो हम वहां पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करें या फिर ना करें। तो आज की जो यह वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है। बहुत ढेर सारे लोग हमको डीएम कर चुके हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, अगर आप लोग अपने एक क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा से ज़्यादा सामान ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज़ को आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको लेके चलते हैं पॉइंट की तरफ कि आप लोग अपने एक क्रेडिट कार्ड से कितना सामान या फिर कितनी बार कोई भी सामान ईएमआई पर खरीद सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। जैसे कि अगर हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000 रुपये और हमने 20,000 का कोई भी फ़ोन ईएमआई पर खरीद लिया, उस केस में हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बची 30,000 रुपये। यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान अगर आप ईएमआई पर खरीदेंगे तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है, जितने प्राइस का वह सामान होगा उतना आपकी क्रेडिट लिमिट ब्लॉक कर दी जाएगी। जैसे कि जस्ट अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000 रुपये, आपने 20,000 रुपये का कोई भी मोबाइल फ़ोन ईएमआई पर खरीद लिया तो 20,000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड से ब्लॉक कर दिए जाएंगे, यानी कि माइनस कर दिए जाएंगे। यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है, आपने जहां से मोबाइल फ़ोन खरीदा है उस कंपनी को आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा चला गया है। अब आपको जो भी बैंक है, जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वह बैंक आपको ईएमआई बनाकर इंटरेस्ट के साथ 6 महीने या फिर 9 महीने या फिर 12 महीने का समय दे देगी, जितना भी आपने चूज किया होगा ईएमआई के लिए। कि आपके पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड है, आपने उसमें से 20,000 रुपये का फ़ोन ले लिया ईएमआई पर, आपके पास बचा 30,000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट। तो अब आप फिर से चाहते हैं कि हम अगर कोई मोबाइल फ़ोन लें या फिर कोई टीवी या फिर कुछ भी सामान आप फिर से ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ खरीद सकते हैं। कितने अमाउंट तक का खरीद पाएंगे? जितने अमाउंट तक का आपके क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल बैलेंस रहेगा। 20,000 फ़ोन में गया, 30,000 रुपये आपके पास बचा है, आप फिर से चाह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये का कोई फ़ोन खरीद लें। आप फिर से 10,000 रुपये का फ़ोन खरीद लीजिए। आपके अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वह बची है 20,000 रुपये। 50,000 था, 20,000 का एक फ़ोन, 10,000 का एक फ़ोन, अभी 20,000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बची हुई है। अब फिर से आप चाहते हैं कि हम अपने उस क्रेडिट कार्ड से फिर से कोई भी सामान हम खरीद लें 15,000 रुपये का, फिर 20,000 रुपये का ईएमआई पर, तो आप उसको भी फिर से खरीद सकते हैं। तो कहने का मेन मतलब यह है कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान खरीदेंगे तो आप उसको चाहे कैश में खरीदिए चाहे ईएमआई पर खरीदिए, आप उतना ही अमाउंट यूज़ कर पाएंगे जितना अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जितनी है आप उतने तक का सामान पार्ट पार्ट करके भी ईएमआई में खरीद सकते हैं। अब इसके आगे एक बात और है, जैसे कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है मात्र 25,000 रुपये, तो उस केस में आप 25,000 रुपये का स्मार्टफोन ईएमआई पर नहीं खरीद पाएंगे। उसका रीज़न यह है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 25,000 रुपये है और आपके फ़ोन का प्राइस भी 25,000 रुपये है, तो जब आप लोग स्मार्टफोन लेंगे उसके बाद जब वह ईएमआई में कन्वर्ट होगा वह होता है 4 से 5 दिन बाद। यानी कि जब वह ईएमआई में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेज वगैरह लिए जाते हैं, जैसे ईएमआई कन्वर्जिंग फीस, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद जो भी ईएमआई चार्जेज हैं और उसके बाद जो भी उन लोगों का इंटरेस्ट वगैरह है वह सब ऐड होता है। यानी कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 25,000 रुपये, तब आप लोग उस केस में 24,000 रुपये तक का कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं।
आपका जो ट्रांजैक्शन है वह ड्रॉप नहीं होगा, नहीं तो वैसे आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड कर दिया जाएगा और आप कोई भी सामान जितने का आपका क्रेडिट कार्ड है उतने अमाउंट का नहीं खरीद पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 25,000 रुपये, आपने 24,000 रुपये का कोई भी स्मार्टफोन खरीद लिया है और उसका जो भी चार्जेज वगैरह हैं EMI बनाने के बाद वह सब मिला जुला के 24,700 500 या कुछ रुपए चला गया है। अब आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वह बची है 400 से 500 रुपये। तो आप लोग वहाँ पर अब उस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा और तब तक यूज मत कीजिएगा जब तक कि आप उसमें फिर से पेमेंट डाल ना दें। अब आप पेमेंट डालेंगे उस टाइम पर जितने भी महीने की EMI आपने बना के रखी हुई है, यानी कि आप 3 महीने की बनाएंगे या फिर 6 महीने की बनाएंगे या फिर 9 महीने की बनाएंगे या फिर 1 साल के लिए बनाएंगे, तो जो भी EMI आप जितना उसमें डालते जाएंगे अपने उस क्रेडिट कार्ड में भरते जाएंगे, वैसे वैसे आपके उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वह फिर से बढ़ती जाएगी। जैसे आपने पहले महीने में 3,000 रुपये डाला तो अब आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो गई 3,000 रुपये। इसके बाद फिर से दूसरे महीने में आपने फिर से 3,000 रुपये डाला तो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो गई 6,000 रुपये। आपने फिर तीसरे महीने में 3,000 रुपये डाला तो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो गई 9,000 रुपये। तो आप फिर से अगर चाहते हैं कि हम उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कोई भी सामान EMI पर खरीदें तो आप फिर से 9,000 के अंदर तक का कोई भी सामान EMI पर खरीद सकते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे कि आप लोग अपने एक क्रेडिट कार्ड से कितनी बार कोई भी सामान EMI पर खरीद सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो यहाँ पर है हमारी Instagram ID, आप डायरेक्टली हमको DM कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके सवालों को जवाब बहुत जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार की एक नई वीडियो में हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।